नंबर 1 स्टार्ट करते हैं गाइस, ध्यान दो। संजय स्टार्टेड बिजनेस इन जून 2019। यहाँ पर एक पर्सन है संजय करके, उसने 2019 में बिजनेस स्टार्ट किया था। ही स्टार्टेड द बिजनेस। ओके, आगे क्या बोला है? फ्रॉम विच मंथ, वहां पर आउट ऑफ लिखा, मिसप्रिंट है गाइस। फ्रॉम विच मंथ इज ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी एक्ट। हमें यहाँ पर बताना है कि वो कौन से मंथ से रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है। ठीक है, नाउ वेरी फर्स्ट हमारे पास मंथ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे टोटल 7 महीने का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास 2 कॉलम है, एक परचेज और एक सेल्स। वी हैव 2 कॉलम, वन इज परचेज एंड सेकंड इज सेल्स। क्लियर? परचेज में हमारे पास टैक्सेबल है और टैक्स फ्री है, और सेल्स में भी टैक्सेबल एंड टैक्स फ्री। अभी हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर निकालनी है। वी नीड टू फाइंड द एग्रीगेट टर्नओवर। बराबर है? तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आएगा गाइस? व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर? एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर तुम्हारा सेल्स आएगा। परचेज इसमें इंक्लूड होता है क्या? नहीं ना। तो तुम्हें यहाँ पर ये तो देखना भी नहीं है, परचेज को सीधा इग्नोर करना है। परचेज के कॉलम को यू डोंट नीड टू रिफर गाइस। क्यों रिफर करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि परचेज हमारे इसमें टर्नओवर में इंक्लूड होता नहीं है। अभी कोई भी सम रजिस्ट्रेशन का सॉल्व करोगे तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखने का। पहला, डीलर क्या सप्लाई कर रहा है, गुड्स या सर्विसेज। यू नीड टू फर्स्ट चेक वेदर डीलर इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स, बराबर है, वो गुड्स सप्लाई कर रहा है, या सर्विसेज कर रहा है, या बोथ। मतलब यू नीड टू चेक कि ही इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स और सप्लायर ऑफ सर्विस और बोथ। क्यों पता है? अगर गुड्स करेगा तो उसमें 40 लाख की लिमिट आती है, 10, 20, 40, और सर्विस का है तो 10, 20 है, और अगर दोनों गए तो 10, 20 है। अभी ये सम में हमने पूरा सम रीड किया कि संजय स्टार्टेड बिजनेस इन जून 2019। तो बिजनेस काय का था, किस चीज का था, गुड्स का था, सर्विस का था, वो बताया। इन द एब्सेंस यू हैव टू अज्यूम इट इज ही इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स। मतलब वो किसका सप्लायर है? गुड्स का। अच्छा, नहीं बताया था इसलिए अज्यूम किया। अज्यूम करने का, ही इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स, पहला पॉइंट। सेकंड, तो ये चेक करना है कि वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, क्योंकि हर स्टेट के लिए लिमिट अलग अलग है। द सेकंड थिंग, यू नीड टू चेक कि वो नागालैंड का डीलर है, महाराष्ट्र का है, दिल्ली का है, उत्तराखंड का है, पंजाब का है, यूपी का है, या ये कर्नाटक, तमिलनाडु, कौन से स्टेट का है, वो तुम्हें चेक करना है। क्यों? क्योंकि हर स्टेट के लिए लिमिट अलग अलग है। जैसे 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए 10 लाख है, 6 स्टेट्स के लिए 20 लाख है, और बाकी के लिए 40 लाख। तो अभी हमें ये पता करना है कि डीलर कौन से स्टेट का है। अभी सम रीड करोगे वापस से तो कहीं पर भी बताया नहीं है कि डीलर कहाँ का है। इन दी एब्सेंस मैंने क्या बोला था, अगर नहीं बता रहेगा तो अज्यूम ही इज अ अदर स्टेट डीलर। कहाँ का है? अदर स्टेट। तो अदर स्टेट के लिए लिमिट है गाइस 40 लाख्स। अंडरस्टूड? मतलब सम में कोई भी सम सॉल्व करोगे तो उसमें तुम्हें 2 चीजें चेक करनी है। पहला, कि जो पर्सन हमें इंफॉर्मेशन, जो डीलर के बारे में, सप्लायर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वो सप्लायर क्या सप्लाई कर रहा है, गुड सप्लाई कर रहा है या सर्विस। अभी ये सब में हमें कहीं पर भी बताया नहीं है, तो माय अजम्पशन ही इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स। ठीक है, वो क्या सप्लाई कर रहा है? गुड्स। उसके बाद सेकंड, ये बताया नहीं कि वो कौन से स्टेट का है। इन द एब्सेंस आई अज्यूम ही इज अ अदर स्टेट डीलर। अदर स्टेट है, अदर स्टेट के लिए लिमिट क्या है गाइस? 40 लाख्स। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी यहाँ पर सम सॉल्यूशंस जब सॉल्व करोगे तो वहां पर सॉल्यूशन के अंदर तुम्हें सम 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला, तो फर्स्ट यू हैव टू राइट द कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसे अभी यहाँ पर कंडीशन में मैंने देखो लिखा है मिस्टर संजय, ये संजय का एक बंदा है, बराबर है, एंड अदर स्टेट सप्लायर। क्लियरली लिखा है कि ये अदर स्टेट है, क्योंकि उसकी स्टेट के बारे में बताया नहीं, तो मेरा अजम्पशन है ही इज अदर स्टेट सप्लायर सप्लाइंग गुड्स। क्या सप्लाई कर रहा है? गुड सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो मैंने लिखा वहां पर मिस्टर संजय एंड अदर स्टेट सप्लायर सप्लाइंग गुड्स,
liable for registration if his aggregate turnover exceeds the threshold limit of 40 lakhs. अदर स्टेट के लिए गुड्स के लिए क्या लिमिट है गाइस? 40 lakhs का. ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है. अभी मुझे ये फाइंड करना है कि उसने कौन से मंथ में उसका एग्रीगेट टर्नओवर 40 lakhs के ऊपर गया है. एग्रीगेट मतलब क्या होता है गाइस? क्यूमुलेटिव, टोटल सेल्स को एग्रीगेट बुलाते हैं. तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसका एग्रीगेट सेल्स निकाल रहा हूँ. एग्रीगेट निकालने से पहले मुझे टोटल सेल्स निकालना है. अच्छा, टोटल सेल्स मतलब टैक्सेबल प्लस टैक्स फ्री. अभी जैसे ये बंदे ने जून में 2.5 लाख का टैक्सेबल सेल्स किया एंड 14 lakhs का टैक्स फ्री सेल्स किया, तो उसने यहाँ पर टोटल सेल 16,50,000 का किया इन द मंथ ऑफ जुलाई, सॉरी जून. तो जुलाई में उसका सेल्स, टोटल सेल्स क्या है गाइस? 2 लाख रुपए उसका टैक्सेबल था और 2,60,000 टैक्स फ्री. उसका टोटल सेल्स कितना हो गया? 460. Similarly 1 lakh and 650. So total sales 750. This is 680. बराबर है. This is 10 lakh. And ये कितना आ रहा है? 45,000 plus 326. So ये टोटल लाके 331, 371 and last one 91,000. अभी गाइस ये सबका टोटल करते होगा तुम, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब टोटल करो देखो कितना आता है. 16,50,000 प्लस 4,60,000 प्लस 7,50,000 6,80,000 प्लस 10 लाख बराबर है प्लस 371 प्लस 91. तो ये सबकी टोटल 50,02,000 हो रहा है. मतलब अगर हम उसकी एग्रीगेट करें, टोटल करें, तो 50 लाख है, मतलब 40 lakhs के ऊपर जा रहा है. दिस एग्रीगेट टर्नओवर इज एक्सीडिंग 40 lakhs. बराबर है गाइस, 40 लाख के ऊपर एक्सीड हो रहा है ना. तो अभी हमें क्या करना है, ये रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है इतना तो हमें पता चल गया. अभी हमें ये फाइंड करना है कि फ्रॉम विच मंथ इज लायबल, कौन से मंथ से वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है. फ्रॉम विच मंथ इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, वेदर इज लायबल फ्रॉम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. अभी हमें वो पता करना है. उसके लिए क्या करोगे तुम, ये जो सेल्स है इसका तुम क्यूमुलेटिव निकालोगे. क्यूमुलेटिव मतलब क्या? एग्रीगेट. जैसे अभी ये मेरा टोटल सेल्स है तो मैं इसका क्यूमुलेटिव सेल्स निकाला. अच्छा, क्यूमुलेटिव सेल्स को एग्रीगेट बुलाते हैं. अगर तुम्हें यहाँ पर क्यूमुलेटिव लिखना है तो क्यूमुलेटिव लिखो, एग्रीगेट लिखना है एग्रीगेट चलेगा. इट्स योर, जो भी तुम्हारा मर्जी है. ठीक है, जो तुम्हें लिखना है यू कैन राइट ओवर देयर. ठीक है, क्यूमुलेटिव लिखना है तो क्यूमुलेटिव लिखो, एग्रीगेट लिखना है तो एग्रीगेट लिखो. इट्स योर, तुम्हारा मर्जी है, इट्स योर विल, जो तुम्हें लिखना है वो लिखो. मैं फिलहाल क्यूमुलेटिव लिख देता हूँ. चलो, तो क्यूमुलेटिव अभी देखो मेरा जून में टोटल सेल 16,50,000 है. मतलब मैंने जून में टोटल सेल किया था 16,50,000. जुलाई में मेरा सेल्स कितना हुआ था गाइस? 4,60,000. तो मेरा क्यूमुलेटिव टोटल मिला के 21,10,000 सेल्स हो गया. माई टोटल क्यूमुलेटिव सेल्स आर 21,10,000. बहुत लोग बोलेंगे सर 21 लाख कहाँ से आया आपको? ये 16 लाख रुपया मेरा जून का सेल्स था. जुलाई में मैंने यहाँ पर 4,60,000 का सेल किया, तो मेरा एग्रीगेट टोटल सेल्स कितना हो गया? 21,10,000. अभी सेम अगस्त में मेरा 7.5 लाख सेल्स था और मेरा जुलाई तक का एग्रीगेट सेल 21 लाख था. तो मेरा अभी यहाँ पर एग्रीगेट कितना हो गया? 28,60,000. अगेन क्वेश्चन, सर 28 लाख आपको कहाँ से मिला? 21,10,000 प्लस 7.5 लाख ऐड किया मैंने. सेम मेरा यहाँ पर 28,60,000 है. ठीक है, प्लस 680 तो कितना होता है? 35,40,000. गॉट इट, ये आ गया. फिर उसके बाद 35,40,000 प्लस 10 लाख, तो ये मेरा सेल्स कितना आएगा गाइस? दिस विल बी 10 लाख. क्लियर? उसके बाद प्लस 3,71,000, तो ये कितना आ गया? उसमें ऐड करोगे, सॉरी ये 45 लाख 10,000, 45,40,000. क्लियर? उसके बाद 45,40,000 प्लस 371, द टोटल इज 49,11,000. ठीक है, एंड लास्ट वन 49,11,000 प्लस 91,000. So this is 50,02,000. Understood? Clear? तो अभी देखो
बहुत लोग बोलेंगे सर आपने क्यूमुलेटिव क्यों निकाला, व्हाई यू कैलकुलेटेड क्यूमुलेटिव, आपने क्यूमुलेटिव क्यों ढूंढा, व्हाट, अभी आपको इधर तो मिल गया था 50 लाख 2000, बट व्हाट इज द रीजन टू फाइंड क्यूमुलेटिव। मुझे पता चल गया था कि मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख के ऊपर एक्सीड हुआ, बट वो कौन से मंथ में एक्सीड हुआ वो मुझे पता नहीं चला। मैंने अभी टोटल जब किया था ना तो मुझे मिल गया कि मेरा टोटल एग्रीगेट सेल्स इज 50 लाख 2000। सो आई एम क्लियर कि मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रहा है, बट कौन से मंथ में हो रहा है वो मुझे पता नहीं था। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर क्यूमुलेटिव निकाला। अभी क्यूमुलेटिव निकालने टाइम मुझे पता चला कि अक्टूबर में मेरा जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 45 लाख 40,000 था, मतलब 40 लाख के ऊपर गया। कौन से मंथ में गया, अक्टूबर में, तो इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम अक्टूबर। तो अभी तुम्हें क्या करना है, पहले तो कमेंट्स में ये बताना है कि वेदर ही सैटिस्फाइड द कंडीशन और नॉट। कैसे, यहाँ पर देखो, अभी पहले कमेंट्स में, ये तुम्हारा सॉल्यूशन का पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तुम्हें ये एक के नीचे एक लिखना है, मैंने जस्ट सामने दिखे इसलिए ऐसे प्रेजेंट किया हुआ है गाइस। तुम लोग जब शो करोगे बुक में या एग्जाम में, तो पहला कंडीशन नंबर 1, फिर कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, थर्ड तुम्हारा कमेंट्स और फोर्थ तुम्हारा कंक्लूजन। 4 पार्ट्स में तुम्हें सम सॉल्व करना है। मैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने कंडीशन लिखा, उसका टर्नओवर कैलकुलेट किया। टर्नओवर में मेरे को पता चला कि 40 लाख के ऊपर एक्सीड हो रहा है। कौन से मंथ में हो रहा है, अक्टूबर में। तो अभी मुझे कंडीशन यहाँ पर बताना है। अभी देखो कैसे स्पेसिफाई होगा, हाउ टू राइट द आंसर। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन कि ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है मिस्टर संजय, बराबर है। मिस्टर संजय एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीडेड, बराबर, एक्सीड हुआ था। कब हुआ था गाइस ये, एक्सीडेड रुपीज 40 लाख्स, उसका 40 लाख्स एक्सीड हुआ था इन दी मंथ ऑफ, कौन से मंथ में गाइस, अक्टूबर 2019, ठीक है। कितना था अक्टूबर में, दैट इज रुपीज 45 लाख 40,000। गॉट इट। यहाँ पर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 45 लाख 40,000 एक्सीड हो रहा है गाइस। कौन से मंथ में, दैट इज अक्टूबर। तो यहाँ पर तुम्हें अभी कंक्लूजन में क्या लिखना है, मिस्टर संजय इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है अंडर CGST एक्ट 2017, सॉरी, इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मैं कहाँ था गाइस, एक सेकेंड। मिस्टर संजय इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम October 2019 as per the provision, कौन से provisions of CGST Act 2017. You have to specify this.